एक गांव में अंधेरी रात थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और चारों ओर सन्नाटा था। लोग कहते थे कि गांव के पुराने मंदिर में मंजोलिका की आत्मा रहती है, जो एक भूतिया और खतरनाक आत्मा थी। वर्षों पहले मंजोलिका को गांव वालों ने काले जादू के कारण बंद कर दिया था, पर आज उसकी आत्मा दोबारा जाग गई थी। विनोद, एक गांव का नौजवान, इस अफवाह पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा कि वह मंदिर जाकर सच का पता लगाएगा। आधी रात के समय वह अकेला मंदिर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खोला, अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर सूखे हुए फूलों का ढेर पड़ा था। विनोद ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक पुरानी झंकार वाली आवाज़ गूंजने लगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ये मंजोलिका की आवाज़ थी। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। बिखरे हुए बाल, खून से सने कपड़े और आंखों में जलती हुई नफरत। विनोद की सांसें थम गईं, उसके पैर जड़ हो गए और उसका शरीर कांपने लगा। मंजोलिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विनोद ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए। मंजोलिका उसके कान में फुसफुसाने लगी, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम इसकी सजा भुगतो। और इतना कहकर उसने विनोद के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया। अचानक मंदिर की सारी मूर्तियां हिलने लगीं। चारों ओर धुआं छा गया और एक भयानक चीख मंदिर के कोनों से टकरा रही थी। विनोद का शरीर बेजान हो गया, उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसकी आत्मा मंजोलिका की कैद में चली गई। लोग कहते हैं कि अब मंदिर में मंजोलिका के साथ साथ विनोद की आत्मा भी भटकती है। अब उस मंदिर की ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी मंदिर का दरवाज़ा खोला, उसने कभी वापस कदम नहीं रखा। लोग सिर्फ एक बात कहते हैं, मंजोलिका और विनोद की चीखें आज